विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का है जो यह 13 पेपर अगस्त 17 अगस्त 2023 2023 को हुआ पेपर का यदि हम है। टाइटल देखें तो बीए सेकेंड ईयर एनईपी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जामिनेशन ईयर 2023 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। पेपर का टाइटल देखें तो पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास और पार्ट बी यानी वुमेन एम्पावरमेंट्स। टोटल 100 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम मार्क्स 100 था। पेपर आपका हुआ था 2 आवर्स यानी 2 घंटे का पेपर था। इन सभी 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और अब इस वीडियो लेक्चर में हम इन 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पार्ट ए स्क्रीन पर आपके आ गया है। हम यहाँ पर हिंदी जो मीडियम है यानी हिंदी वाले क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनके ऑप्शन से उनके आंसर बताएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर उन क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उन आंसर्स, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू प्रिमेटिव थिंकर्स एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बियर द रिस्क ऑफ द ऑक्यूपेशंस। तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड किया गया है? रिस्क टेकिंग नेचर, इनोवेशन और कलेक्टिव ऑफ सॉर्ट्स, यानी ऑप्शन डी के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन सी है, दूसरे का डी है। नेक्स्ट है तीसरा, स्कोप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज, तो तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू, किस रिलेटेड है? इंडस्ट्री, बिजनेस और इकोनॉमिक सर्विस, यानी ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 5, द वन हु ट्रांसफॉर्म्स आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल्स बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर भी आया था, प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से क्या अभिप्राय है? तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय के जोखिम को वहन करना। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता में शामिल है, तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, उद्यमिता का क्षेत्र है, तो तीसरे का ए हो जाएगा, उद्योग से संबंधित है। वैसे साथियों यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो प्रश्न क्रमांक उद्यमिता का क्षेत्र है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, उद्यमिता का संबंध किससे है? तो उद्योग, व्यापार, आर्थिक सेवाएं, यानी डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे का डी। पांचवा, उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका हमें आंसर उपलब्ध नहीं हो पाया। यदि आपको आंसर उपलब्ध होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा यदि आपका इंग्लिश मीडियम है। अब हम चलते हैं इसके हिंदी वाले पोर्शन की तरफ। उद्यमिता क्या है? तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मौद्रिक कार्य भी है और वाणिज्य कार्य भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमिता की विशेषताएं हैं, तो सातवें करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। जोखिम लेने की क्षमता, रचनात्मक क्रिया, नव प्रवर्तन की योजना, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8, आठवां प्रश्न दिया, उद्यमिता में मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है? तो आठवें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रवर्तक निभाता है। प्रश्न क्रमांक 9, उद्यमिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 9वें का बी, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, उद्यमी का वांछनीय गुण क्या है? तो 10वें का हो जाएगा डी, मित्रतापूर्ण व्यवहार। 10वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा स्रोत है, तो 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सतर्क उद्यमी, प्रेरित क्रिया और तकनीकी विश्लेषण, अर्थात उपरोक्त सभी। 12वें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 11वां, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा स्रोत है, तो लाभ, नवप्रवर्तन और ग्राहकों का सर्जन, अर्थात उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वें का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को रोककर इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इनके ऑप्शंस जो है उनके आंसर से हम हिंदी में उसको बता रहे हैं आपको।
प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के तत्वों में शामिल है। तो क्या शामिल है? संस्था के आंतरिक तत्व, उद्योग संबंधी तत्व, बाह्य तत्व, अर्थात उपरोक्त सभी। 13वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, उद्यमी व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो अनिश्चितता को वहन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, F.H. नाइट ने दी थी। किसने? F.H. नाइट ने। प्रश्न क्रमांक 15, किस उद्योग में न्यूनतम पूंजीगत विनियोग किया जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर सी, छोटे क्षेत्र की इकाई में। प्रश्न क्रमांक 16, समग्र ऋण प्रदान किया जाता है। तो समग्र ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, APFC के द्वारा। किसके द्वारा? APFC। 16वें का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, नए उद्योग खोलने के लिए पर्यावरण मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो। प्रश्न क्रमांक 17 का सी, MP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, या आप वीडियो रोककर या स्क्रीन को रोककर आप पढ़ लीजिएगा इनको, और हम चल रहे हैं सीधे इनके इंग्लिश वर्जन की तरफ। निम्न में से कौन सा संगठन नए उद्यमिक से संबंधित है? तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, DIC। कौन सा? DIC। 18वें का ए करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 19वां जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो ए, लघु इकाइयों का पंजीयन करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 90 का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी संस्था उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CEDMAP। ध्यान रखिएगा, सेडमैप जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेडमैप कहा जाता है। 20वें करेक्ट आंसर ए। 21वां, सन 1980 में काम के बदले भोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया? तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IRDP, इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को लॉन्च किया गया था। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म इसका 2 अक्टूबर 1980 को लॉन्च किया गया था। 22, बैंक सामान्यतः निम्न में के लिए ऋण प्रदान करता है। तो बैंक जो है वह प्लांट और मशीनरी के लिए, भूमि एवं भवन और कार्यशील पूंजी यानी उपरोक्त सभी के लिए ऋण प्रदान करता है। तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23, 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंग्लिश वर्जन में है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इसको रोक कर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। हम इसके आंसर हिंदी में बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23, उद्यमियों को तकनीकी जानकारी के लिए किसके संपर्क करना पड़ता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का सी, SISI से संपर्क करना पड़ता है। 24, महिला उद्यमियों के सामान्यतः कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो 24 का करेक्ट आंसर बी, कर्मचारियों का नियंत्रण। ये सबसे बड़ी समस्या होती है महिला उद्यमियों के लिए। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 25, किस कारण से उद्योग बीमार उद्योग कहलाते हैं? तो 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोषों का विभाजन, प्रतिबद्धता पूर्व करने में असफलता होना और गुणवत्ता से समझौता करना। प्रश्न क्रमांक 26, खंड रूप बिंदु है। तो 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शून्य लाभ। खंड रूप बिंदु क्या कहलाता है? शून्य लाभ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 26 के यदि हम देखें तो शून्य लाभ इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम थोड़ा सा इंग्लिश में बता देते हैं आपको। 8 ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट इज जीरो, मतलब उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस वर्ड आता है इसके अंदर, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से निकलकर 27 की तरफ आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन प्लान? तो 27वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा। 28, फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा DIC। हाउ मेनी यूनिट आर एग्जम्प्ड फ्रॉम द परमिशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 30, द हायर रैंक ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज। तो 30 का करेक्ट आंसर जनरल मैनेजर। 31, द स्कोप ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स इज इन फील्ड ऑफ।
तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। हिंदी में देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। किस कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 27वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विचारों की अवधारणा। 27वें का सी, विचारों की अवधारणा। आगे चलते हैं। 28वां, इकाई किसे किसे कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, उपयुक्त साइट का चयन, स्थापना संबंधी क्रियाएं और विचारों की अवधारणाएं। तो 27वें का सी यहाँ पर हो जाएगा। 28वां, इकाई के अस्थायी पंजीयन के लिए किससे संपर्क करना पड़ता है? तो 28वां करेक्ट आंसर ए, DIC। 29, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कितनी इकाइयों को मंजूरी लेने की छूट प्रदान की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 30, जिला उद्योग केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो महाप्रबंधक होता है, सी ऑप्शन। 30वें प्रश्न का 31वां, महिला उद्योगों के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो 31वें का डी आंसर, उपरोक्त सभी। यानी चीनी मिट्टी, खिलौना बनाना और कपड़े तैयार करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 32, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हैज़ द फॉलोइंग स्टेप। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन? तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, प्लानिंग। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का सोर्स कौन सा नहीं है? तो नेक्स्ट है, फॉर सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर द यूनिट विच शुड बी कॉन्टैक्टेड। तो 34वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, MPLUN। 35, द न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड ऑफ द ब्रिटिश सेंचुरीज। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया सिचुएटेड ऑफ। करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। 36 का ए। परियोजना तैयार करने के निम्न चरण क्या है? तो उपरोक्त सभी। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 33, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो नियोजन नहीं है, 33 का डी। 34, इकाइयों के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए किससे संपर्क करना पड़ता है? तो 34वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, MPLUN। क्वेश्चन नंबर 35, न्यू रोजगार योजना किसकी जन्म शताब्दी पर प्रारंभ की गई थी? तो महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी प्रारंभ की गई थी। 36, भारत में उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर में, अहमदाबाद में स्थित है। 36 का ए करेक्ट आंसर। 37, प्रदूषण का अर्थ है? तो गंदा पानी, दूषित हवा और खराब भोजन, अर्थात उपरोक्त सभी। 38, उद्यमी भाव प्राप्त होता है? तो 38 का डी, शूरता, साहस, उच्च शिक्षा से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बैंक क्रेडिट ऐसे इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में रोकन को रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बैंक अर्जित करता है? तो 39 का ए, पैसा। 40, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो 40वें का बी ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विजेता कभी हार नहीं मानते तथा हारने वाले कभी नहीं जीतते हैं, यह कथन किसका है? तो 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस लॉम्बार्ड का कथन है। 41 का डी। 42, माल और सेवाओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर बी, बहुस्तरीय पिरामिड। 43, सिडबी का कौन सा कार्य है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 44, उद्यमशीलता मार्गदर्शन ब्यूरो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, IIC के द्वारा। 45, तो क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 45, अस्थाई SSI पंजीयन प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए वैध हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर डी, 1 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46, एग्जिम बैंक है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। 47, प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के प्रवर्तन में भाग लेने वाला। 48, स्वाट विश्लेषण का साधन है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैज्ञानिक साधन है। 49, सामाजिक अभिवृत्ति किस उद्यमी को एक प्रमुख समस्या है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आलसी व्यक्ति की या आलसी उद्यमी की। 50,
वह प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन उद्यमिता विकास का, एकल खिड़की प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 50वें का डी, DIC के द्वारा स्थापित की गई। तो विद्यार्थियों ये तो थे उद्यमिता विकास के आपके 50 प्रश्न, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि हम इन 100 क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आप तक पहुंचाएं, किंतु कभी कभी ये होता है कि हमारे द्वारा जो आंसर सर्च किए गए हैं, बुक से पता किए गए हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक क्या बता रही है, कुछ बुक क्या बता रही है, तो आंसरों में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर भी हम ये यहाँ पर ये कहेंगे कि 100 में से लगभग 95 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर करेक्ट है। 95 तो हम गारंटी ले रहे हैं, हो सकता 95 से लगाकर 100 तक भी हो जाए, किंतु 95% यहाँ पर जो आंसर आपको बताए गए हैं वो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। तो विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों पेपर यानी उद्यमिता विकास और वुमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों को मिलाकर आपको 100 में से लगभग आपके 35 प्रश्न सही होना चाहिए, तो ये आप पास माने जाएंगे। तो आपको 35 से ऊपर प्रश्नों को सही करना अनिवार्य होगा। अब देर ना करते हुए हम चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ और वुमेन एम्पावरमेंट के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो विद्यार्थियों वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। और फाइनल के वीडियो लेक्चर भी आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कार्य किया? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बी, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न क्रमांक 2, आधुनिक भारत की समस्या में शामिल है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दहेज, प्रसूता मृत्यु दर और कुपोषण अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, महिलाओं पर अत्याचार का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, अपने पति के अंतिम संस्कार में महिलाओं को जलाकर मारने वाली कौन सी सामाजिक कुप्रथा थी? तो उसको कहा जाता है सती प्रथा। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा काल पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता लेकर आया? तो 5वें का ए, मध्यकाल, याद रखिएगा मध्यकाल। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 7। इंटरनेशनल वुमेन ईयर डिक्लेयर्ड, व्हाट इज अ सेटीज, अपोजिट ऑफ ए एम्पावरमेंट, और विच इज़ नॉट ए डायमेंशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट्स। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। घरेलू हिंसा में शामिल है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 7वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? तो 7वें करेक्ट आंसर बी, 1975 में। 8वां, सती क्या है? तो 8वें करेक्ट आंसर है अनुष्ठान मृत्यु। 8वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुष्ठान मृत्यु। प्रश्न क्रमांक 9, आधिकारिकता के विपरीत है? तो लाचारी। 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाचारी। प्रश्न क्रमांक 10वां, महिला सशक्तिकरण का कौन सा आयाम नहीं है? तो 10वें करेक्ट आंसर सी, सांस्कृतिक सशक्तिकरण। प्रश्न क्रमांक 11, सशक्तिकरण में किस रूप में लिंग, धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर गैर भेदभाव शामिल है? तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर सोशल एम्पावरमेंट। आगे चलिएगा 12वां, 13वां, 14 इन क्वेश्चन को आप देखिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको एक बार रोक कर पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक सशक्तिकरण। 12वां, महिला सशक्तिकरण का कौन सा रूप महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत, दृढ़, सशक्त और मेहनती बनाता है? तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न क्रमांक 13वां, बाल विवाह की समस्या है? तो 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जन्म दर में वृद्धि, खराब स्वास्थ्य दर, उच्च मृत्यु दर अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किस राजनीतिक दल ने की थी? तो राजनीतिक अधिकारों की मांग की बात करें तो साथियों, विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये महिलाओं के चुनाव लड़ने से संबंधित है। तो इसका जो हमने आंसर सर्च किया है वो हमें मिल गया है, किंतु आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 15, माता पिता की संपत्ति में महिलाओं के संबंध में कोई भेदभाव किस प्रकार के सशक्तिकरण का उदाहरण है?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। देखिएगा, तो प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर है बी, आर्थिक सशक्तिकरण। 16वां, शैक्षिक सशक्तिकरण का कौन सा लाभ नहीं है? तो 16वें का ए ऑप्शन, गरीबी उन्मूलन। 17, महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई? तो 17 प्रश्न का करेक्ट आंसर है 8 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। अब 2016 तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो 2015 लगा सकते हैं, पर करेक्ट आंसर 2016 है। 8 मार्च 2016 को लागू की गई थी। योजना का नाम था 181 एक निःशुल्क फ़ोन महिला हेल्पलाइन नंबर है। 8 मार्च 2016 को लागू की गई थी। 18वां, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो 18वें का ए आंसर 31 जनवरी 1992 को। 19वां, आवास और आश्रय किस प्रकार के राष्ट्रीय नीति का उदाहरण है? तो 19वें का ए, आर्थिक और महिला सशक्तिकरण का। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 20, विच इज़ नॉट ए क्राइम एज पर इंडियन पेनल कोड। तो 20वें प्रश्न में किसे नहीं माना गया है? तो टॉलरेंस जिसे हम बोलते हैं उसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सवाज लॉन्च। तो 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2015। व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज द नेशनल पॉलिसी? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज जेंडर इनइक्वलिटी। 23, व्हेन वन स्टेप सेंटर स्कीम लॉन्च्ड। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2015। तो 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्कीम वाज द लॉन्च्ड टू प्रिवेंट ट्रांसफरिंग्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का उज्ज्वला योजना। मैं हिंदी में एक बार इन प्रश्नों को बता दूं। भारतीय दंड संहिता में के अनुसार कौन सा अपराध नहीं है? तो यातना। 20वें का डी। 21वें का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 2015 में। राष्ट्रनीति के रूप में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या था? तो 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैंगिक समानता में वृद्धि। 23, वन स्टॉप सेंटर योजना किस वर्ष चालू की गई? तो 23 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को। 24वां, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो 24वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, उज्ज्वला योजना। आगे चलते 25, मंगल डे स्कीम्स वाज स्टार्टेड मध्य प्रदेश। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशंस। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 14। स्वधारा स्कीम वाज लॉन्च्ड। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 2001 में लागू की गई थी। चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड। तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, 2013। 29वां, उषा किरण केंद्र स्कीम्स। तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए। और आगे चलते इसी तरह से, मंगल दिवस योजना की शुरुआत की गई थी। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों का बारे में बात करता? तो अनुच्छेद 14। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 27वां, सोदारा गृह योजना कब शुरू की गई? तो 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 2001 में। मुख्यमंत्री महिला शक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई? तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, 2013 में। उषा किरण केंद्र किस योजना का हिस्सा है? तो 29वें प्रश्न का करेक्ट ए, सूर्य दल का। हर गांव और शहर के वार्ड में महिलाओं द्वारा सूर्य दल का गठन किया जाता है। तो 30वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू, सत्य। प्रश्न क्रमांक 31, कौन सी योजना कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करती है? तो 31वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उषा किरण योजना। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 32वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2005 में। 33वां, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई। तो 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। प्रश्न क्रमांक 34, महिला शक्तिकरण के कौन सा मुद्दा चुनौतियां दोनों हैं? तो 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, शिक्षा तक पहुंच का अभाव। 35वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह का मूल उद्देश्य क्या है? तो 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर सी ऑप्शन, उन महिलाओं उद्यमियों के बीच पुल के रूप में कार्य करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 36, महिला शक्तिकरण में एसएचजी की भूमिका क्या है? तो पूंजी निर्माण, गरीबी उन्मूलन, क्रेडिट तक पहुंच अर्थात उपरोक्त सभी। 37, महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य क्या है? तो 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 38, अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी की उपाधि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने दी थी? तो 38वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन किटस ने।
आगे चलते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। 39 क्वेश्चन। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप अच्छे से जानते हैं, जबलपुर में स्थित है। शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो यदि आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि शहीद दिवस तो 23 मार्च शहीद दिवस जो रहता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। वो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की याद में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या है ये कहना मुश्किल है। 41 सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैग के कारण। सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू की गया पहला स्कूल स्थित है? 42 का ए भिंडेवाड़ा पुणे में। 43 मेरी कॉम ने लगातार कितनी बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जीता था? तो 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 6 बार। अनाथों की माता किसे कहा जाता है? तो सिंधुताई सकपाल को कहा जाता है। 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टेसी थॉमस जॉइन DRDO। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1988 विच डिड इंद्राज बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ CEO न्यू पेप्सी कंपनी? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1994 to 2006। विच स्टेट्स वाज द चिपको मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद? उत्तराखंड। इन वैदिक पीरियड वुमेन्स आर कंसिडर्ड एज? तो 48 में वैदिक पीरियड में महिलाओं को क्या माना जाता था? तो देवी के समान माना जाता था। 49 विच वाज द गोरा देवी अवार्डेड द फर्स्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अवार्ड्स? 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उनको दिया गया था नवंबर 1986 में। करेक्ट आंसर ए। और हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? तो मेरी कॉम। इनको एक बार हिंदी में बता देता हूँ मैं। टेसी थॉमस DRDO में शामिल हुई थी 1988 में। इंदिरा नूई पेप्सी कंपनी के अध्यक्ष और CEO कंपनी 1994 और 2006 में। डी ऑप्शन करेक्ट है। चिपको आंदोलन आप लोग जानते हैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल महिलाओं को देवी के समान माना जाता था। गोरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार कब मिला था? तो उनको मिला था नवंबर 1986 में। ए ऑप्शन करेक्ट है। और 50वां अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मेरी काम को। तो विद्यार्थियों ये थे आपके पेपर का सॉल्यूशन, जो कि दिनांक 17 अगस्त 2023 को भोपाल यूनिवर्सिटी यानी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हुआ था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।